नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। फयाज साहब जुड़ रहे हैं मेरे साथ, जो सोशल एक्टिविस्ट है, और इनसे जानने की मैं कोशिश जरूर करूंगा। देखिए, लगातार जो बात की जाए एजुकेशन की, प्राइवेट स्कूल एजुकेशन की, कहीं ना कहीं जो फीसें हैं वो बढ़ाई जाती है, लेकिन उनको दबा दिया जाता है। पहले कोई सरकार नहीं थी, अब सरकार बनी है। मैडम सकीना तो जी के पास ये डिपार्टमेंट है, शायद ये उनके पास भी गए हो। फैसला क्या लग रहा है आपको, जो चीजें हो रही है, क्या लग रहा है? प्राइवेट स्कूल एजुकेशन जो है मनमानी फीस चार्ज कर रहा है या कुछ और भी है इसमें? बिल्कुल, क्योंकि प्राइवेट स्कूल जो हमारे स्कूल है ये मनमानी कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए कि बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं, हमारे गरीब बच्चों को, हमारे सीनियर सिटीजन को ये कहा जाता है कि आपको एडवांस देना पड़ेगा। अगर आप एडवांस नहीं दोगे तो हम आपको रोल नंबर नहीं देंगे, जो गलत है। तो इसके लिए मैंने एक कंप्लेंट, जो हमारा यहाँ पे हॉनरेबल चेयरमैन है फी फिक्सेशन कमेटी जो है, मैंने उनके पास एक कंप्लेंट दी इसके लिए कि आप देखिए, क्योंकि जो भी हमारे गरीब लोग हैं वो चाहते हैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन देना, लेकिन वहां पे फीसें जो है वो मनमानी से फीस मांगते हैं। जो फीस फिक्सेशन ने एक फीस स्ट्रक्चर बनाया हुआ है वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। जिस तरह से, कैसे, क्या थोड़ा बताएं। मतलब उसमें जो कमेटी ने बोला कि आपने मंथली क्या चार्जेस लेने, आपने कौन कौन सी फीसें लेने, लेकिन प्राइवेट स्कूल हमारे जो वो मनमानी कर, एनुअल चार्ज फीस, कौन सी एनुअल चार्ज फीस होती है? अगर आप मंथली फीस लेते हो, मंथली फीस के अलावा कौन सी फीस होती है? एनुअल चार्ज तो ये हो गया ना, जो बिल्डिंग बनाई है उसके ऊपर आपने कहीं ना कहीं मेंटेनेंस देना है। एनुअल चार्ज तो अभी यही हो गया ना। देखिए ना, ट्यूशन फीस के नाम पर इन्होंने ये अलग अलग कारस्तानी। देखिए ये चीज तो मालिक ने ठीक करना है ना, ये चीज तो मालिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो बिजनेस अपने, वो एक किस्म का बिजनेस ही है नहीं, अगर वो अपने बिजनेस पे पैसा लगा रहा है तो मंथली वो ले रहा है ना। ये एनुअल चार्ज कौन सी फीस, ये तो गलत है। नहीं, एजुकेशन का स्तर जो था, देखिए एजुकेशन जो है एक विद्या किसी को देना, ये बिजनेस नहीं था, लेकिन आज के टाइम में इसको एक बिजनेस बना दिया गया है। उन बच्चों से, उन भोले भाले लोगों से पैसे हेटे जा रहे हैं जो बहुत मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ये दिन दिहाड़े एक लूट चल रही है, क्योंकि इसके लिए मुझे बहुत सारे पेरेंट्स का फोन आया, मुझे जम्मू से भी कुछ लोगों ने बताया, मुझे कश्मीर से भी कुछ लोगों ने बताया, इवन डोडा टाउन में तो ओपनली हो रहा है। डोडा टाउन में जितने भी हमारे हायर सेकेंडरीज हैं, ये ओपनली बच्चों से डिमांड कर रहे हैं कि अगर आप मार्च तक की फीस को पे नहीं करते हो, मार्च में क्यों देनी फीस? वही तो गलत है ना, नहीं देनी है ना। वो एडवांस मांग रहे हैं फीस, अगर आप एडवांस फीस नहीं दोगे तो हम आपको रोल नंबर नहीं देंगे, जो गलत है। आप पेरेंट्स चाहते हैं कि वो हम इस मसले में आए, हम जाएं फी फिक्सेशन कमेटी जो उनके पास जाएं, लेकिन उनको ये डर रहता है कि हमारे बच्चों को भी सताया जाएगा, हमारे बच्चों का करियर जो है वो खराब कर दिया जाएगा स्कूल्स के दौरान। यानी कि डरा धमका कर जो है फीस लेनी ही लेनी। बिल्कुल बिल्कुल, डरा धमका करके फीस लेनी ही लेनी। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, फ्री फिक्सेशन कमेटी जो है वो इस पे संज्ञान ले। जो भी स्कूल इसमें पाए जाते हैं उनका लाइसेंस जो है वो रद्द किया जाना चाहिए, उनका लाइसेंस जो है वो कैंसिल किया जाना चाहिए। देखिए, आप देखिए कि हमारे गवर्नमेंट स्कूलों की क्या हालात है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, वहाँ टीचिंग स्टाफ नहीं है। आप देखिए कि लास्ट टाइम इन्होंने टीचर को मास्टर ग्रेड में प्रमोट करने का काम किया। इन्होंने हमारा एक जोन है, घट जोन, वहाँ के सारे स्कूलों को खाली कर दिया। आप देखिए कि वहाँ पे हमारा हाई स्कूल उगाद है, 5 पोस्टें जनाब मास्टर ग्रेड की हैं, 5 की 5 खाली है। हमारा कलिहान है, 6 पोस्टें हैं, 1 फिल है और 5 खाली है। उसके बाद हमारा हाई स्कूल उदयनपुर है, 6 पोस्टें वहां पे भी है, 1 फिल है और 5 खाली है। उसके बाद हमारी भरत हायर सेकेंडरी है, एक भी लेक्चरर वहां पे नहीं है, जहां सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि हम बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दोगे, जब आपके पास स्टाफ ही नहीं है। किस किस्म की क्वालिटी एजुकेशन आप दे रहे हो? माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वो ये कहते हैं कि स्कूलों में टीचर इतने हैं कि बच्चे ही नहीं है। ये मैं नहीं कहता, वो प्रवक्ता कहते हैं। मैंने उनसे ये पूछा था। मैं 300 से ज्यादा स्कूल जो है वो जम्मू कश्मीर में बंद हो चुका है, उसके ऊपर आप बात नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ टीचर 1-2 ज्यादा होंगे उसके ऊपर बात करेंगे। एजुकेशन का स्तर जो है वो लगातार गिरता हुआ नजर आया, क्योंकि सरकारी संस्थान तो कहीं ना कहीं बंद कर दिए ना उन्होंने। देखो, लीडर जो होते हैं उन्होंने राजनीति करनी है, उन्हें पॉलिटिक्स करनी होती है। आप जो ये बता रहे हैं कि वहां गिर रहा है, वो सिर्फ सिटी के स्कूल है, वो रूरल एरियाज में शायद गए नहीं होंगे। वो देखिए कि रूरल एरियाज के स्कूल जो हमारे हैं वहां टीचिंग स्टाफ नहीं है, वहां जो है एजुकेशन जो है जमीन के नीचे दफन हो चुकी है। मैं बार बार कहता हूं, मैं हर जगह कहता हूं, मैं हर मंच से कहता हूं कि अगर आपने गुर्बत को खत्म करना होगा वो सिर्फ और सिर्फ आप एजुकेशन से कर सकते हैं। नहीं, आपको लगता है ये सरकार कर पाएगी गुर्बत से खत्म? पिछले 10 सालों से कोई सरकार थी नहीं, उसके बाद कितने लोग रिटायर
रिटायर हुए, कितने चले गए, कितने प्री मैच्योर रिटायर हो गए या नौकरी छोड़कर चले गए, देखो उसमें क्या हुआ? देखिए, हमें सरकार को टाइम देना चाहिए, क्योंकि अभी 3-4 महीने हुए हैं। हमें 3-4 महीने में अभी हम इन पे कोई वैसा क्वेश्चन नहीं उठाएंगे, क्योंकि पिछली यहाँ पे सरकार जो थी उन्होंने तो टीचर की पोस्ट को फ्रीज कर दिया। आप एजुकेशन डिपार्टमेंट के टीचरों को फ्रीज कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप लोगों के गरीब बच्चों का जो है वो कत्ल कर रहे हो। क्योंकि अगर आप गरीब बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पाओगे, इसका मतलब है कि आप उनका कत्ल कर रहे हो। आप देखिए कि जहां सरकार ये दावा करती है कि ड्रॉप आउट रेशो जो है वो घटना चाहिए, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ड्रॉप आउट रेशो जो हमारा है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। ड्रॉप आउट रेशियो तो बच्चों की कम हुई ना, आपकी थोड़ी ना हुई। देखिए, आप और मैं बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है वो तो दावे ठोक रही है एजुकेशन का स्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर है। कितना बड़ा ये आपको भी पता है। जनाब, मैं ग्राउंड जीरो का बंदा हूँ। मेरे आसपास जो लोग हैं वो गरीब लोग हैं, वो अंत्योदय और बीपीएल कैटेगरी के लोग हैं। मैं वहां तक, मेरी पंचायत में, मेरे गांव में उगाद हाई स्कूल है, वो बंद होने के कगार पे है। जब आपके पास मैन पावर ही नहीं है, जब आपके पास स्टाफ ही नहीं है, जब आपने 10 साल से कोई रिक्रूटमेंट की ही नहीं है, वो तो गिरेगा ही गिरेगा, वो तो ऑटोमेटिकली गिरेगा। जब हमारा गरीब बच्चा अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवाता है, चाहे 9th में जाता है, चाहे 10th में जाता है, उसके बाद वो वेट कर रहा होता है कि कब स्टाफ आएगा। जब वहां पे स्टाफ आता ही नहीं है, उसके बाद वो बच्चे लद्दाख चले जाते हैं। उसके बाद वो बच्चे सीधा मजदूरी पे आ जाते हैं। क्यों? जब उनके पास स्टाफ ही नहीं है। आप देखिए कि जहां सरकार प्राइमरी स्कूल में एक दिन का खर्चा जो करती है वो 15,000 रुपए करती है। आप हाई स्कूल की बात करो, कम से कम 50,000 रुपए खर्च करती है। आप हायर सेकेंडरी की बात करो, कम से कम लाख रुपए दिन का खर्चा है। और प्राइवेट स्कूल में आप जाइए, वहां 10,000 खर्चा है, 20,000 खर्चा है। जब एंड पे रिजल्ट निकलता है टॉप जो है वो प्राइवेट वाला करता है। हमारा गवर्नमेंट क्यों नहीं टॉप कर रहा है? हमारा हाई स्कूल उदयनपुर क्यों नहीं टॉप कर रहा है? हमारा खनकोट का गुंदना इलाका है, वहां से क्यों नहीं टॉप कर रहा है? हमारे जम्मू की जो रणवीर हायर सेकेंडरी है, वहां से क्यों नहीं कोई टॉप कर रहा है? हमारे श्रीनगर का कोई जो हायर सेकेंडरी है, वहां से क्यों नहीं कोई बच्चा टॉप कर रहा है? इसका मतलब है कि यहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो एजुकेशन पे काम नहीं कर रहे हैं। या तो उनको इंटरेस्ट नहीं है, या तो उनको एक्सपीरियंस नहीं है, या तो उनको नॉलेज नहीं है, क्या तो उनको मैं कहता हूं कि उनको इंटरेस्ट ही नहीं है कि गरीब लोगों के बच्चे पढ़ने चाहिए। उनको ये लग रहा है सरकारी संस्थान है, जैसे चल रहा है इसको वैसे चलने दी जाए, इसके ऊपर मेहनत नहीं की जाए। बिल्कुल, एजुकेशन डिपार्टमेंट में हर अफसर कहता है। मैं डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से मिला, मैं कमिश्नर सेक्रेटरी से मिला, मैं डिप्टी कमिश्नर डोडा से मिला, सबका यही कहना है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत काम करने की जरूरत है, लेकिन काम कर ही नहीं रहा कोई जज्बा रखता ही नहीं है कि हमारा एजुकेशन का निजाम जो है खास करके रूरल एरिया में वो बेहतर हो जाना चाहिए। नहीं, आपको लगता है रूरल एरिया में बेहतर होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात, आप कुछ और बातें भी बोल रहे हैं। देखिए, मिनिमम वेजेस एक्ट की अगर बात की जाए, जो लोग लगे हैं उनको मिला कोई नहीं, उस पहाड़ी क्षेत्र में भी लोग काम करते हैं, लेकिन आज भी जो है दरबदरी है वो लोग। देखिए, ये हमारे प्राइवेट स्कूलों का मसला है। जब भी हमारा जो ये प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो ये हमारे लोगों से फीस वसूली करते हैं, उसके बाद क्या होता है कि ये जो इनके टीचर्स हैं, देखिए मैं स्पेशली किश्तवाड़ की बात करूंगा। किश्तवाड़ में क्या होता है कि वहां पे जो जितने भी प्राइवेट स्कूल है, जो उनमें आगे टीचर्स लगाए होते, वो तो मालिक तो खुले डुले पैसे कमा लेता है। जो उनके आगे टीचर जो स्कूल को चलाता है, जो गरीब बच्चों को अच्छी एजुकेशन देता है, जो गरीब बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देता है, आप देखिए मैं उसके लिए डिमांड कर रहा हूँ। मैं उन टीचरों के लिए डिमांड कर रहा हूँ कि उनके लिए कि मिनिमम वेजेस एक्ट लागू उनके लिए होना चाहिए, कोई पॉलिसी उनके लिए फ्रेम होनी चाहिए, या उनका बच्चा भी उस स्कूल में फ्री पढ़ना चाहिए। इस किस्म की पॉलिसीज बननी चाहिए, ताकि हर डिपार्टमेंट, चाहता हूं कि हर डिपार्टमेंट में जितने हमारे डेली यूजर्स हैं, बाकी हमारे पीएचई के हैं या हमारे फॉरेस्ट के हैं या एनवाईसीज हैं, हर एक के लिए एक मिनिमम वेज, रैबरे खेल है, रैबरे जंगलात है, रैबरे ज़राअत है, कि एक मिनिमम वेजेस एक्ट लागू होना चाहिए। क्योंकि हम वोट क्यों करते हैं? हम वोट इसीलिए करते हैं कि हमारे मसले जो हैं, चाहे एजुकेशन के हैं, चाहे हेल्थ के हैं, चाहे रूरल डेवलपमेंट के हैं, ये सही होने चाहिए। लेकिन हम ग्राउंड पे ये देख रहे हैं कि ये मसले जो हैं ये वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं, इन मसलों पे कोई भी काम नहीं हो रहा है। आपने किसी मंत्री से जानने की कोशिश की या बात करने की कोशिश की? क्योंकि सरकार है, मंत्री के पास जाएंगे तो ही कुछ हो पाएगा ना। देखिए, मैंने इसके लिए रिप्रेजेंटेशन दी। मैंने मिनिस्टर को बोला कि जो आपने टीचरों को मास्टर ग्रेड में करने का प्रमोट किया, आपने क्यों यहाँ पे फेवरेटिज्म चलाया? आपने क्यों यहाँ पे नेपोटिज्म चलाया?
आपको एजुकेशन के मसले में फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म आपको नहीं चलाना चाहिए। जब आप इसमें फेवरेटिज्म चलाओगे तो आप हमारे गरीबों को कैसे डेवलप करोगे? जो भी हमारे टीचर्स हैं, मतलब किसी भी तरीके से, कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से, कोई अपने इन्फ्लुएंस से, उन्होंने अपनी पोस्टिंग जो है वो सिटी में करवाई है। आप देखिए कि हमारे सिटी के स्कूलों का एनरोल देखिए आप। मैं देख रहा हूं कि आप देखिए हमारा नालवा एक स्कूल है, 10 बच्चों पे 10 टीचर है। सिटी मिडल हमारा एक स्कूल है, वहां पे देखिए कितने टीचर्स हैं। बंडोडा हमारा स्कूल है, वहां पे मैं सीओ साहब, जो नए वाले सीओ साहब है, हमें उनसे काफी उम्मीदें हैं कि वो अच्छा काम करेंगे। आप देखिए कि हमारा खिलेनी एक स्कूल है, वहां पे भी सरप्लस स्टाफ है। हमारा बहली एक स्कूल है, वहां पे भी सरप्लस स्टाफ है। कि सरकार को इस मसले को देखना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए। मेरी डिमांड से आप बात कर रहे हैं ना, दूर दराज के इलाके में मुझे नहीं लग रहा कोई टीचर वहां पर बच्चों को पढ़ाने के लिए जाता होगा। मैं बोलता हूँ जाना चाहिए। जब आप सैलरी ले रहे हो, जब आपने गवर्नमेंट की नौकरी ली, आपको तो जाना चाहिए। गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट ऑर्डर निकालना, अगर कोई नहीं जाता, ऑर्डर तो निकला ना, बायोमेट्रिक की बात की जाती है, अगर मेंटेनेंस की बात की जाए, सब कुछ मेंटेन होता है, तो वो चीजें देखी क्यों नहीं जाती? देखिए, मैं तो बोलता हूँ करना चाहिए, सरकार को स्ट्रिक्ट ऑर्डर करना चाहिए। इसमें मिनिस्टर को एंटरटेन करना चाहिए, इसमें कमिश्नर सेक्रेटरी को एंटरटेन करना चाहिए, इसमें डिविजनल कमिश्नर को एंटरटेन करना चाहिए, डिप्टी कमिश्नर्स को एंटरटेन कर। अगर कोई ड्यूटी नहीं जाता, उससे एक्सप्लेनेशन मांगिए ना आप कि आप क्यों नहीं ड्यूटी करना चाहते हो। क्योंकि अगर आपको सरकार लाख रुपए मंथली सैलरी दे रही, आपको तो काम करना है ना। यहाँ के कुछ कैश ऑफिसर्स है, वो लद्दाख में ड्यूटी दे रहे हैं, मैं डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज में ड्यूटी देते हैं। उन्हें तो घर के आसपास ही जाना होता है, एक गांव से दूसरे गांव जाना होता है, या एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जाना होता है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सरकार से कि आप एजुकेशन डिपार्टमेंट पे फोकस करिए। अगर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट पे फोकस नहीं करोगे तो आप गुर्बत को खत्म नहीं कर सकते हो। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। देखिए, जो स्तर था पहली जम्मू कश्मीर एजुकेशन का, अब यहाँ पहली कोई सरकार थी नहीं, अब यहाँ पर सरकार है। अब सरकार क्या कर पाएगी? देखिए, ये सोशल एक्टिविस्ट है, लगातार बात करते रहते हैं, आम लोगों की बात कर रहे हैं, और इन्होंने ये कहा कि लोग, पेरेंट्स जो है वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अगर फीस जो है, प्राइवेट स्कूल जो है फीस बढ़ा रहा है, या ये कहा जा रहा है कि एनुअल चार्जेस दी जाए, मेरा भी बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, और एनुअल चार्जेस के नाम पर 5200 जो है वो साल का लिया जाता है। अब बिल्डिंग उन्होंने बनाई है, मेंटेनेंस वो करेंगे, लेकिन देनी हमें पड़ती है। यह है प्राइवेट स्कूलों की हालत। क्या दूर दराज के, क्या जम्मू कश्मीर के, यहाँ पर जो सरकार बनी हुई है, क्या इसके लिए कुछ कर पाएगी? क्या मंत्रीगण कुछ कर पाएंगे या नहीं, ये तो सब ही बताएगा। बहरहाल, ये लाइव दृश्य अगर आपको अच्छा लग रहा है, अपनी मतों पर राय कमेंट में रखिएगा, इस वीडियो को ज्यादा